नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में हम लोग फुल लेंथ सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर का, इसके अलावा द प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। कुछ कैंडिडेट जो है कमेंट करते हैं या फिर कॉल SMS करते हैं कि इसका जो है PDF आप प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को लगाइए, प्लस टेलीग्राम पर इसका कंप्लीटली A to Z आपको PDF भेजा गया है। तो फाइल सेक्शन पर जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिए। कुछ काफ़ी सारे छात्र का कमेंट रहता है मैथ को लेकर के, तो देखिए आज या तो फिर आपको कल तक, हालांकि कोशिश रहेगा कि आज ही आपको जो है मैराथन क्लास जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, इसका कंप्लीटली आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें कि A to Z आपको मटेरियल्स आपको मैथ का आपको PDF भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपका क्या है कि इसका क्लास भी मिल जाएगा। तो पहले आप सभी लोग क्लास को लगा लेना, या तो फिर आप पहले PDF को सॉल्व कर लेना, फिर आपको क्लास को लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, और बीच में मैं आपको जो है नई क्लास को लेकर के, फुल कोर्स को लेकर के जो है बीच में आपको चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और समय बिल्कुल भी ना के बराबर आपका है। हालांकि 2-3 दिन मैंने क्लास गैपिंग कर दिया हुआ था, तो अब आपका डेली बेसिस पर आपका चलेगा। तो ये मटेरियल्स आप ही लोगों के जो है लिए क्या है कि व्यवस्था करना पड़ रहा था, जिसमें कि आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपका A to Z आपका मटेरियल्स आपका आ चुका है, जो कि अब सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों का डिमांड था, क्योंकि इसका आप देखेंगे तो कोर्स का जो फी आपका था, ये आपका क्या था 999 था, जिसके कारण से क्या है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसको खरीद नहीं रहे थे। तो यही कोर्स आपको क्या है कि 99 में आपको फुल कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट इससे जो है जुड़ना चाहते हैं, इसमें कंप्लीटली आपको A to Z आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप कॉल करके एक बार मेरे से बात कर लेना आप सभी लोग, और आपको फाइनली आपको जो इस ग्रुप के अंतर्गत आपको जो है ज्वाइन आपको कर दिया जाएगा, जिसमें कि डेली आपको क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर तरीका से आप सिस्टमेटिक तरीका से सारे क्लास को आप जो है कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है कि आपको जो भी आपका नोट डाउन करना है क्लास के थ्रू आपको नोट डाउन कर लेना है, और इसका A to Z आपका PDF आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप मार्केट में जाकर के साइबर कैफ से आप PDF को निकाल भी सकते हैं, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो टिक करके आप लोग रिवीजन करना, या तो फिर आपको जैसे कंफर्ट आपको फील हो वैसे आप करना। ठीक है, इसका PDF जो आपको मिलेगा, कुछ PDF में आपको आंसर जो है हिट करके दे दूंगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन भी आप सभी लोग कर पाएँ। क्योंकि आप देखेंगे तो PDF काफ़ी ज़्यादा है, तो उतना जो है आपको फिर क्या है कि एक बार में आपको मिल नहीं पाएगा। या तो फिर आप लोग देख लेना, अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, आप लोग प्रिंट करवा लेना। इसको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया गया। और मैथमेटिक्स का जो भी आपका चीज़ें है, तो अभी आप देखेंगे तो केवल आपको बायोलॉजी का प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी आपका चीज़ें आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ, ये आपको सिस्टमेटिक तरीका से आपको मिलते रहेगा। तो किसी प्रकार हतोत्साहित नहीं होना है, और जो कैंडिडेट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर कॉल करके आप जरूर एक बार बात करें, तो सारी चीज़ों की आपका हेल्प किया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि x + 1/x = 2 हो, तो x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो देखिए इसको ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व भी कराया था कि इसका देखिए सिंपल सा आपका क्या होता है कि जब भी आपका x + 1/x रहता है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ आपका 2 है, अगर आपको पूछा जाता है कि x² + 1 अपॉन आपका x² का वैल्यू, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं a² - 2 कर देते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो पावर आपका 4 दिया गया है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है 2 को रखेंगे, ठीक है, और या तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो इसे। देखिए यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो ये आपका 2 सेटिस्फाई कर दे रहा है। यहाँ पर भी 1 रखिए और यहाँ पर भी 1 रखिए, तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपका प्रोसेस इसका ये होता है कि आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 2, तो फिर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर 2 ना दे करके आपका पावर 4 दिया हुआ, तो इसको पुनः क्या करना है, इसी काम को एक बार और करना है। तो पुनः आप क्या करेंगे, a² - 2 करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2 होगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स जो भी आपका दिया गया है, इसका मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। सारी चीज़ आपका एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ग्रुप को आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन कर जाए। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ग्रुप को एक बार आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन करें, जहाँ पर कि टोटल A to Z आपको मटेरियल्स आपको मिल रहा है, जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीका से क्लियर कर पाएंगे। जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने मटेरियल्स लिया हुआ है और कितना ज़्यादा आपके अंतर्गत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपका जो है कॉन्सेप्चुअल आपको जो है प्रिपेयर आपको कराया जा रहा है। डेली आपको 2 क्लास आपको मिल रहा है, तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करके या इस नंबर पर कॉल करके एक बार बात करें कि क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाना है। बिल्कुल आपका सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का दिया गया है। तो देखिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है खुद से सॉल्व कर लेना। जो मैथमेटिक्स आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना। चूंकि इसका मैराथन क्लास आपको मिल ही रहा है, तो उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम किल नहीं करना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी आपका मैथमेटिक्स का आपको दिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा 1.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करना, या तो मैराथन के बाद आप सभी लोग जो है इसको लगा लेना। अभी हालांकि आप फुल सेट लगा रहे हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व करके ट्राई कीजिए कि आपका कितना इंप्रूवमेंट आपका हुआ है और आप कितना जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहा जा रहा है कि विपिन ने 5% प्रति वर्ष साधारण की ब्याज पर, ये भी आपका जो है दिया गया है, आपका जो है ऋण लिया गया है। तो ये भी आपका क्या है, तो आपका साधारण ब्याज पर दिया गया है। तो इसको PRT करके आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा, ये आपका 4100 आ जाएगा। तो इसको भी आप सब लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथमेटिक्स का दिया गया है, और इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 11.9 बटे आपका जो है 1/9% आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका जो है GS का आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा जो है GS का यहाँ से आपका शुरू होता है। तो प्रश्न है कि सौरमंडल के बाहर कहा जा रहा है कि सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डॉग स्टार। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है B करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, और जितनी भी क्वेश्चन आपका है इन सभी को आप लोग जो है याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको जो है टिक करके आपको मिल जाएगा ग्रुप पर, तो रिवीजन आप लोग करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में है, तो ध्यान रखिएगा आपका लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है। और साथ ही याद रखना आप सभी लोग, अगर आपको पूछा जाता है कि जो हमारा यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। जबकि बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलेंसिकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपका हेलेंसिकी है। ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। चलिए आंसर फटाफट आप सभी लोग इसका लगाते चलेंगे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखना कि ब्यूनस आयर्स जो आपका है, ये आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। अगर आपने ऑप्शन A लगाया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो यूरेनस आपका आता है, ये सूर्य से जो है कितने नंबर पर आता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका 7वां नंबर पर यूरेनस आता है। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर पर आता है, तो ये 7वें नंबर पर आता है। जबकि सूर्य से सबसे अगर नज़दीक दोस्तों बात करेंगे कौन सा ग्रह है, तो ये आपका बुध है। ध्यान रखिएगा, और D आपका करेक्ट हो जाएगा। और बुध के पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग कि ये आपका शनि है, जिसके पास देखेंगे तो टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग बृहस्पति का, तो दोस्तों याद रखना बृहस्पति के पास टोटल आपका 79 उपग्रह है। सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात करेंगे तो ये आपका बृहस्पति है। और अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शनि हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मंगल का, तो ध्यान रखना मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है, जिसे हम लोग फोमोस और डिमोस कहते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर लो ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से ये लाल दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्बन। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि भारत की खोज कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1498 में किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्राग डैश की राजधानी है। सऊदी अरेबिया, कोरिया, चेक गणराज्य, त्रिनिदाद और दिया गया है टोबागो। तो देखिए अगर हम बात करेंगे प्राग कहाँ की जो है आपका कैपिटल है, तो ध्यान रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य का। ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। प्राग जो है कहाँ की कैपिटल है आपका, तो ये आपका हो जाएगा चेक गणराज्य का। C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज के सेट का मैंने कटअप रखा हुआ है 70। आप सभी लोग अगर इसमें 70 अगर आप बना दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और निश्चित रूप से आप एग्जाम को जो है क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा देश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। अगर दोस्तों देखेंगे तो ये चावल के उत्पादन में भी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दूध की अगर हम बात करेंगे तो दूध का उत्पादन जो है ये भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है। और देखिए हरित क्रांति के कारण से जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा हुआ था ये गेहूं के क्षेत्र में ही आपका हुआ था।
और हरित क्रांति के अगर जनक की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि अगर भारत में अगर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मैड्रिड डैश की राजधानी है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। मैड्रिड ये आपकी कहाँ की कैपिटल है? तो ध्यान रखना ये आपका मालदीव की है। मालदीव की कैपिटल क्या है आपका? तो मैड्रिड है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सनलाइट का यानी सूर्य प्रकाश का, तो 8 मिनट 3 सेकेंड में जो है ये आपका पृथ्वी पर पहुंचता है। जबकि आप चंद्रमा की बात करेंगे यानी मून की बात करेंगे तो ये आपका 1.3 सेकेंड में जो है ये पृथ्वी पर पहुंचता है। तो प्रश्न हमारा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, ये आपका लगभग 8 यहाँ पर लगाइए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे सूर्य का जो प्रकाश होता है ये आपका एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। और सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन का मुख्य कारण है हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में संलयन। सूर्य में अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो ध्यान रखना ये आपका 79% है। जबकि अगर हम बात कर लेंगे हीलियम का, तो हीलियम आपका 21% है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे सूर्य प्रकाश का जो है वेलोसिटी आपका कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया। कहा जा रहा है यह सबसे घना ग्रह है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा कि लाल ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मंगल को कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि हमारा गलत दिया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यह सूर्य से जो है तीसरा स्थान पर है, तो ये सभी पॉइंट हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, आयरलैंड की राजधानी क्या है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आयरलैंड की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डबिल्सन है। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, तो ये आपका डबिल्सन है। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, जो सीरियस कैंडिडेट है निश्चित रूप से आपको टेस्ट के रूप में आपको लगाना है, और कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है ईमानदारी पूर्वक एक जो है आपको ऑन एवरेज आपको बताना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है इसका जो है आप कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं ये चीज़ें आपका जो है क्लियर हो पाए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनान की राजधानी क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, यूनान की अगर हम बात करेंगे तो एथेंस इसकी कैपिटल है। यूनान की कैपिटल क्या है आपका, ये आपका एथेंस है। अगला क्वेश्चन है कि सियोल डैश की राजधानी है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे सियोल का, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सियोल है ये आपका दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, तो आपका सियोल है। 2 से 3 बार इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि सिर्फ क्लास आपको देखने से आपकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको रिपीट करना है। दोस्तों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि यूनान की राजधानी क्या है। तो देखिए यूनान की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेंस। जबकि अगर हम बात करेंगे सियोल डैश की राजधानी है, तो सियोल देखिए आपका जो है दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2 बजे आप सभी लोगों का लाइव क्लास चलेगा, तो आप सभी लोग 2 बजे निश्चित रूप से आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो मिस नहीं करना है, क्लास आपको आप डेली बेसिस पर आपका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उस उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्यूसेट। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि अम्स्टरडम डैश की राजधानी है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे अम्स्टरडम जो है ये किसकी कैपिटल है। तो देखिए कैपिटल जितना भी आपका दिया गया है इसमें इसको क्लियर कर लीजिएगा, कैपिटल से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो बोला जा रहा है कि अम्स्टरडम ये किसकी कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा नीदरलैंड की कैपिटल है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो है सौरमंडल का सबसे अगर बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो आपका बृहस्पति है, और बृहस्पति के पास टोटल अगर देखेंगे 79 आपका उपग्रह है। अगर दोस्तों बात करेंगे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं गिनीमेड। ध्यान रखिएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो ये आपका गिनीमेड है, गिनीमेड। अगर हम बात करेंगे कि आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बुध जो है शुक्र से कहा जा रहा है कि बुध सूर्य से
डैश ग्रह है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि सूर्य का जो पहला ग्रह है ये आपका क्या है, तो आपका बुध है। तो आंसर आप क्या लगाएंगे, पहला। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि माले डैश की राजधानी है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि माले डैश की राजधानी है। दोस्तों अगर हम माले की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव का। ध्यान रखिएगा, माले डैश की राजधानी है, तो माले जो आपका है मालदीव की राजधानी है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश एक अस्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं नक्षत्र वर्ष, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका आता है उपसौर के बारे में, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति कब बनता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अपसौर का, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि अपसौर का स्थिति कब बनता है तो ये आपका 4 जुलाई को बनता है। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए आप सभी लोग, प्रश्न हमारा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है, 21 जून को आपको होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों, ये आपको पूछा है। तो देखिए डेनमार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, भारत, पाकिस्तान, जापान, म्यांमार। देखिए नहरों की देश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है पाकिस्तान को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि जो आपका सिंधु नदी है ये पूछा जाता है कि किस देश में बहती है, तो ध्यान रखना पाकिस्तान में बहती है, जिसका कि 20% पानी आप देखेंगे तो इंडिया यूज़ करता है और इसका 80% जो पानी है ये आपका पाकिस्तान यूज़ करता है। तो अभी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आपका परिवर्तित हो जाता है पल्स में, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, प्रश्न है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपका पल्स में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है कि पृथ्वी आपके 5वें नंबर पर आती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आकार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आती है, तो ये 5वें नंबर पर आती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है -6 का क्यू है, तो इसको आप 3 बार गुना कर लो। तो देखिए 6 गुना 6 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, 36 गुना आप 6 करेंगे तो 200 आपका 16 हो जाएगा, लेकिन आपका निगेटिव में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया एक घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है। देखिए दोस्तों जो हमारा घनाभ होता है, क्यूब होता है, इसका आयतन पूछा जा रहा है और इसका फॉर्मूला होता है L × B × H, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 × आपका LB, ध्यान रखिएगा LB प्लस आपका BH प्लस आपका HL होता है, ये घनाभ का आपका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के डैश है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक वृत्त का जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णांक का संकेतक प्रतीक क्या है। देखिए जो हमारा पूर्णांक होता है इसको आप बताना है कि आप किस नंबर से इसको जो है डिनोट करते हैं। तो देखिए पूर्णांक की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसे W से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी जो पूर्णांक होता है जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं ये आपका W से किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है मैथमेटिक्स का भी अच्छा वेटेज है, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। एक वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या दिया गया है, तो 2πr करके आपको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में हिंस कर देंगे, हालांकि इसका मैराथन क्लास मिल रहा है इसलिए इसको स्किप करके जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखिए जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ये आपका 1 से शुरू होता है, जबकि अगर दोस्तों होल नंबर की बात करेंगे, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 0 से आपका शुरू होता है।
तो प्रश्न हमारा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का सबसे छोटा अंक क्या हो सकता है, तो ये आपका 1 होंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस है तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं। चले आंसर लगाइए आप सभी लोग। इस व्यंजक को हम लोग कहते हैं द्विपदीय, ध्यान रखिएगा, द्विपदीय कहते हैं। दो बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस है तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं, तो इसे द्विपदीय कहते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है 75 फलों का मूल्य दिया गया है, 375 है, तो 3 फलों का मूल्य क्या होगा ये आपको पूछा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इससे इसमें आपको भाग दे देना है, जितना आएगा उसको 3 से आप गुना कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका दोस्तों जो आपका फाइनली करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 15 आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, तो 3 घंटा में यानी कि 45 इंटू आप 3 कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 तिरिक 15 का 5 हो जाएगा, 4 तिरिक 12 एक 13 यानी कि 135 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। तो इसको लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गति से तय करता है, तो कहा जा रहा है कि यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न में क्या पूछा गया है, कहा जा रहा है कि यह जो है कितनी देर में, यानी कि आपको समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय। समय बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका दूरी बटे आपका चाल होता है। दूरी 360 आपको दिया गया है, चाल आप देखेंगे तो आपको 40 दिया गया है, 4 से काटिएगा तो ये आपको 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका 9 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या आपको दिया गया है, तो 9 घंटे आपको यहाँ पर, यानी कि बी दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया, एक दुकानदार बैंक से जो है आपका 8,000 रुपये 15% ब्याज की दर से 3 साल के लिए जो है उधार लेता है, तो ऋण लौटाते समय उसे कितना ब्याज देना होगा। तो इसको आप ब्याज निकाल सकते हैं डायरेक्टली, आप जो है पी इंटू आर इंटू आप टी करके जो है, और नीचे आप 100 करके निकालिएगा तो डायरेक्टली आपका ब्याज निकल जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो इसका देखिए जो फाइनली आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 3600 आ जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया, एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चौथे अंक क्रमशः दिया गया है, तो इसका तीसरा आपका क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। अगर आपने दोस्तों मिक्स प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इतना जो है आप उम्मीद करके चलेंगे हम लोग भी कि आप इतना जो है ऑलरेडी आप समझते होंगे। तो देखिए आपका क्या है कि पहला आपको कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, दूसरा आपका 24 दिया गया है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीसरा निकालना है, यानी ये निकालना है, और चौथा आपको दिया गया है। अब देखिए 16 बटे आपका कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू आपका x बटे कितना हो जाएगा आपका 54। इसको आपको लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से x का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका सेम क्वेश्चन है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 और जो है 16 क्या कहलाता है, ये आपको पूछा रहा है, यानी कि जो 7 और आप 16 देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है मध्यपद। क्या कहा जाता है, मध्यपद, यानी कि जो बीच में रहता है इसे हम लोग कहते हैं मध्यपद। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि 10,000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज 4 वर्षों के लिए क्या होगा। तो वही आपका सेम क्वेश्चन है, पीआरटी पर बनाइए, या फिर आप ट्रिक अगर रेशियो मेथड से आप चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका दिया गया है टोटल कितना, तो 1000 आपको दिया गया है, नीचे हम लोग 100 मान करके चलते हैं, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में आपका 100 होता है। देखिए पूछा है कि 4 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो 8 कितना हो जाएगा आपका 32। तो सिंपली आपको ब्याज निकालना है, यहाँ से 00 से 00 जाएगा, तो यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा कैलकुलेट होकर के 300 आपका 20 आ जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो 320 आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, लेकिन आप देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जो है आपका 1000 टोटल आपका क्या है, कोई राशि है, तो नीचे हम लोग जो 100 मानते हैं। तो पूछा है कि 8% प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए पूछा है कि क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो 4 वर्ष के लिए आपको पूछा है, तो देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 32 हो जाएगा। देखिए 0 से आपका 0 जो है 00 आपका कटेगा, तो ये आप जो गुना कीजिएगा तो आपका 320 हो जाएगा। 320 आपका ब्याज हुआ, जबकि आपने लिया कितना हुआ है तो 1000, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल आपका 1300 आपका यहाँ पर 20 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट दिया गया है, काजर एक कुर्सी का अंकित मूल्य दिया गया है, कितना है तो आपका 500 दिया गया है। काजर 16% का बट्टा दिया गया है, मतलब 100 माइनस आपका कितना 16 अपॉन आपका जो है परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है, बनाइए आप सभी लोग, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए मटेरियल जो आपका डाला गया ये आपका इंपॉर्टेंट आपका है, तो छोड़ करके आप सभी लोग क्या करते हैं कि बीच में चले जाते हैं बिना सेट को कंप्लीट किए हुए। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि जो भी बुक को आप लगाते हैं, जिस भी सेट को आप पकड़ते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए, तो ही आपको दूसरी बुक पर आपको जाना है। जैसा कि मैंने जो भी आपको इसके पहले
बुक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने क्या है कि सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीका से आपको क्लियर कराया हुआ है, ताकि आपका क्वेश्चन जो भी आपका आए ये आपका मिस ना हो। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कितनी बार आधार को कहा जा रहा है कि गुना किया जाए उसके संकेत को क्या कहते हैं। बोला जा रहा है कि कितनी बार आधार को गुना किया जाए और उसके संकेत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं घात। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा। तो विषम संख्या अगर होगा तो ये हमेशा ऋणात्मक आपका होगा। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए -3 का आप क्यों करेंगे तो ये आपका माइनस में ही आपका क्या आ जाएगा 20 आपका 7 आ जाएगा। तो अगर क्या करते हैं कि अगर पावर आप विषम रखते हैं तो हमेशा क्या होता है कि आपका निगेटिव के फॉर्म में ही आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है -9a + 6a + 4a -7a का सरलतम रूप क्या होगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं व्यास। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवा। चूंकि ये नहीं कहा गया है कि वृत्त के बीचों बीच मिलाया जाएगा। चूंकि आप कोई भी अगर वृत्त बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से भी आप मिला सकते हैं और इसको आप बिल्कुल जो है कभी भी जीवा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग व्यास उसी को कहते हैं जो बीचों बीच रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे जीवा कहेंगे। तो कहीं से भी अगर रेखा को अगर खींचा जाए तो इसे हम लोग जीवा कहेंगे। और वृत्त का जो सबसे बड़ी आपका जीवा होता है ये आपका व्यास होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन है यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्न में से जो है कौन सिकंदर के साथ बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ जो है आपका पूछा रहा है कि भारत नहीं आया था, ये आपको पूछा रहे। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था तो ये आपका डायमेकस था। लेकिन ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या क्या आपका चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि सिकंदर के साथ जो है भारत नहीं आया था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमेकस, यानी कि भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि RMSA का तात्पर्य क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बोला जा रहा है कि RMSA का तात्पर्य क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। देखिए दोस्तों याद रखेंगे जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंग्स को दिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था तो विलियम हॉकिंस को, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का कहा जा रहा है कि 7वां अंग कौन सा था। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान का संपत्ति समझा जाता था, तो ध्यान रखेंगे ये गाय को समझा जाता था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रति मापरक व्यक्तित्व कहा जा रहा है कि अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बोला जा रहा है कि बड़ा खनन पतन क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंडलैंड। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश वाली की राजधानी कौन सी है। देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा मरुस्थल का तो ये आपका सहारा मरुस्थल है। और अगर बात करेंगे भारत में जो है कौन सा मरुस्थल है तो ये थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मरुस्थल देश वाली की राजधानी कौन सी है, ये आपको पूछा रहे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बमाको। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 1924 का बंगाल का कहा जा रहा है कि ताकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1924 का बंगाल का ताकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, ये आपको बार बताना है। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर के था। और ध्यान रखिएगा कि बेलगांव अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपको 1924 में ही आपका हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। दोस्तों अगर सबसे गहरी झील की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बैकाल झील है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा कि जो आपका बैकाल झील है ये रूस के अंतर्गत है। रूस के आपके जो है साइबेरिया के अंतर्गत आपका है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको पूछा जाता है कि जो है कहाँ पर है तो ये रूस के साइबेरिया के अंतर्गत है, तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में www का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसको मैंने नोट्स में भी आपको कवर कराया है। इसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर HTTP की अगर हम बात करेंगे, HTTP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक आपका होता है HTTPS, इसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे हम लोग वेब ब्राउज कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है आपका कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगातार आपका पूछा जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 6 है, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके आते हैं। तो इन 6 जो गैस आपका है इसे आवर्त सारणी के जो है वर्ग आपके 18 में रखा गया है, और 18वां जो वर्ग है इसे शून्य समूह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर दोस्तों बात करेंगे कि कौन सा एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो आपके ओकिरी गैस आपके होते हैं, पूछा रहे उत्कृष्ट गैस पूछा जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है, और इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि न्यूक्लियाई रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल मुख्य रूप से जो आपके होते हैं ये आपका D2O होता है, जिसे हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखना रेडियो एक्टिविटी का जो खोज किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है मौसम विज्ञान। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय ये आपका कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों अगर भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरता है, तो ये आपका मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है अधिकांश भूप्रपट्टी में किस सेल बनती है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे भूप्रपट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा तत्व जो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। जबकि धातु की बात करेंगे तो ये आपका पहला पर आपका सिलिकॉन आता है, दूसरे पर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका जो है आयरन आपका आता है। इस प्रकार से इसका क्रम होते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधिकांश भूपट्टी पर किस सेल से बनती है। तो देखिए जो आपके भूपट्टी है ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे आप सभी लोग अवसादी चट्टान से बनता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। देखिए बीजापुर के अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये आपका गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि रूप के
कहा जा रहा है कि पॉपुलिस्ट आंदोलन, कहा जा रहा है कि जो है आपका अराजकतावाद का सह स्थापक सदस्य कौन था? चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियां खाल बैक्यूनिन, जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में किया गया था। और अगर हम बात करेंगे किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका विलियम अधिनियम, ध्यान रखिएगा, विनियायक अधिनियम के तहत आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत किया गया था। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? देखिए जो भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की इकाई है ये आपका क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका जो है लक्स है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा रहा है कि ज्योति की इकाई क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि छायांकन का आविष्कारक किसने किया है? देखिए छायांकन का आविष्कार जो है ये किनके द्वारा किया गया है? तो छायांकन का आविष्कार, आंसर आप लोग देख लीजिए, 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर दिख जाना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम फ्रिज ग्रीन, ध्यान रखिएगा। छायांकन का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा विलियम फ्रिज ग्रीन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर करेंगे। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, ये आपका न्यूटन पर मीटर होता है। ध्यान रखिएगा कि जो बल आघूर्ण आपका होता है इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो ये आपका न्यूटन पर, पूछा क्या जा रहा है कि बल आघूर्ण का जो है आपका मात्रा क्या है? तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका न्यूटन मीटर होता है। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बल आघूर्ण का मात्रा क्या है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। जबकि आप दाब देखेंगे जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं, तो ये आपका न्यूटन पर आपका जो है मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरोरा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? देखिए जो हमारा विद्युत चालकता है इसकी इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंस होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एम्पियर होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि विद्युत मात्रा यानी चालकता की एसआई इकाई क्या है, तो ध्यान रखेंगे आपका सीमेंस होता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द त्रुटि रहित है? देखिए त्रुटि रहित कौन सा शब्द है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। यहाँ पर जो आप पृथ्वी देख पा रहे होंगे ये आपका त्रुटि रहित है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा आप सभी लोगों को, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रुटि रहित है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का आपका त्रुटि नहीं दिया गया है। बाकी आप जितनी भी देख पा रहेंगे वर्ड ये सभी आपका गलत लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि माखना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? माखना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालम खाना, ध्यान रखिएगा तालम खाना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कूप मंडूक, कहा जा रहा है कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत समिति ज्ञान होना, ध्यान रखिएगा अत्यंत समिति ज्ञान होना, और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि निम्न में से कौन से हिस्से में त्रुटि दिया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई।
इसके लिए देखिए अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे, पूछा है कि कहाँ पर त्रुटि आपका दिया गया है, तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो दिया गया है, पूछा है कि किसमें जो है आपका निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सी वाक्य में जो है त्रुटि आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है गुजर गई, ये दोस्तों आपका गलत दिया गया, गुजर गई आपका होगा ऑप्शन, यानी कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तभी आपका हिंदी पर अच्छा खासा आपका कमांडिंग आपका हो पाएगा, नहीं तो फिर हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा। मेनली इसमें आपको प्रैक्टिस खोजता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए जो हमारा देव बहुवचन शब्द जो आपको वर्ड दिया गया है, इसका बहुवचन आपका होता है देवगण। क्या होता है आपका? देवगण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सतर्कता, कहा जा रहा है कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सतर्कता का, तो ध्यान रखिएगा सतर्कता का विलोम शब्द आपका होगा मुस्तैदी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सतर्कता का विलोम शब्द क्या होगा, सॉरी समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तैदी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कहा जा रहा है कि कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा आप ऑप्शन को यहाँ पर रखेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हत्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है। चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग क्या रखेंगे। यहाँ पर आप कहा जा रहा है कि अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम बोधक। ध्यान रखिएगा विषम बोधक, अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सॉरी हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, जो कि हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। तो अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। कहा जा रहा है कि मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों के डैश से बनती है। देखिए साथियों, मंत्र जो है वह है जो ध्वनि है, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं समूह से बनती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ध्यान से लगाइए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप सभी लोग एरर आपको कहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई कुड, कहा जा रहा है कि स्कैरली थिंक वाट आई वाज से, कहा जा रहा है कि सेइंग और वाट वाज बीइंग सेड टू मी। इसके लिए देखिए कहीं पर एरर नहीं दिया गया है और ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। कहा जा रहा है कि पीपुल, कहा जा रहा है कि केम आउट ऑन द, कहा जा रहा है कि स्ट्रीट एंड डैश, कहा जा रहा है कि फिर क्रैकर्स टू, कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट। इसके लिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ब्रस्ट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ, दिया गया है रिप। देखिए दोस्तों रिप का सिमिलर मीनिंग यानी साइनोनेम्स आपको बताना है और इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ, कहा जा रहा है कि लाइटर। इसके लिए बताइए आप लोग लाइटर का जो है अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेस्टेन। ध्यान रखिएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे अमित सेट, कहा जा रहा है कि सेड टू अदा, कहा जा रहा है कि जो है गार्डनर डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर। इसके लिए आपको जो है नरेशन आपको बनाना है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर देखेंगे आप सभी लोग तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को आप पढ़िए पहले, क्योंकि हमारा जो प्रश्न कहा गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अमित सेड टू द, कहा जा रहा है कि गार्डनर
डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर। तो इसके लिए अगर देखेंगे आपका तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अमित आस्क्ड द गार्डनर इफ़ ही हैड फंड द रिंग एनीवेयर, आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है कि हु, कहा जा रहा है कि टाउट यू टू ड्राइव ए ट्रक। देखिए बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए अगर दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई हुम वेयर यू टाउट टू ड्राइव ए ट्रक, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज, ए कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग इन, कहा जा रहा है कि डाइज, सॉरी कहा जा रहा है यहाँ पर आपका डाइग्स। इसके लिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हालांकि मैं इसमें इंग्लिश का जो है स्पेशल, चूँकि मैं आपको कवर कराता नहीं हूँ, इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न हमारा दिया गया है 98 का। दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी आपका हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है डायरेक्टली आप लोग लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए अगर करेक्ट स्पेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि जो है दिया गया है कि लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई, कहा जा रहा है कि आई या फिर माई फ्रेंड एंड यू, कहा जा रहा है कि आर इंजॉइंग ए बोट राइड। तो इसके लिए देखिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यू माई फ्रेंड एंड आई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी आप देखेंगे तो फाइनली मैंने जो है 100 क्वेश्चंस को आपको कवर करा दिया है। देखिए आपके अंदर कितना आप बना पा रहे हैं, और खास करके इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको जो है अलग से आपको जो भी आपका मटेरियल्स है मैंने आपको बता भी दिया है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का देखेंगे तो जो भी चीज़ें आपका मटेरियल्स आपका है, इसको जो है आप सभी लोग अगर बेहतरीन तरीके से अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है कॉल या SMS करके बात करेंगे। फाइनली आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर करेंगे। बाकी स्टेट आपको जो है इधर आपको कराए जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आपका सारा जो है इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।